हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडिया लुकिस्ट एक्टिस्ट पॉलिसी। ठीक है, हम लोग देखे थे कि इंडिया ना तो नॉर्थ देख सकता है क्योंकि वहाँ चाइना है, ना वेस्ट देख सकता है, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान सब है। ठीक है, साउथ में श्रीलंका और पानी ही पानी है, तो क्या करेंगे उधर देख के। तो हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, लुकिस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लुकिस्ट पॉलिसी, तो क्या लिखना है, द लुकिस्ट पॉलिसी इज अ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव that was originally launched by India in the early 1990s. The policy aimed to enhance India's economic and strategic relation with countries in Southeast Asia and East Asia. The term Look East was coined to signify India's intention to shift its focus from its traditional partners in the West to the dynamic economics of the East Asia. The Look East policy has evolved over time and has been instrumental in strengthening India's engagement with the countries such as Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Japan, South Korea, and China. The policy encompasses various areas of cooperation, including trade and investment technology. ठीक है, what Modi ji said, this is a world of interdependent fortunes and failures. ठीक है, interdependent, हम लोग कोई भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, and no nation can shape and secure it on its own. It is a world that summons us to rise above division, competition, to work together. Okay? Is that possible? Yes, it's possible. I see ASEAN as an example and inspiring group. अब जो कंट्रीज़ का ग्रुपिंग है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, चाइना ना हुआ, सब चीज़ की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है वो किसी को नहीं पसंद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो साउथ चाइना सी को कैप्चर कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि ये मेरा एरिया है। तो बाकी जितने भी कंट्रीज़ है, वियतनाम, म्यांमार, वो लोग का तो जो इकोनॉमिक जोन है वो तो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि सब अगर चाइना का है तो वो उसके इकोनॉमिक जोन में आता है, तो उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये किसी को नहीं पसंद। तो इंडिया क्या है, नेट एक्सपोर्टर बन रहा है। ठीक है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की है हनोई वियतनाम को। ठीक है, तो द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम गोज बियॉन्ड अ पर्सपेक्टिव ब्रह्मोस सेल। ठीक है, एक ट्रेड रिलेशन से ज़्यादा हम लोग पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर करते हैं। ठीक है, वियतनाम से 2016 में इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल्स, ठीक है, surface to air missiles with a 25 kilometer strike range against aerial targets with fighters, helicopters and unmanned aerial vehicles. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बन गया इंडिया। ठीक है, हम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इंडियन की नेवल शिप्स शहयादरी और कदमात अराइव्ड की कहाँ, नारंग पोर्ट इन होचिंग मिन सिटी में, जो कि वियतनाम में है, एज अ गुडविल विजिट। कोई भी कंट्री के साथ अगर हम लोग का नेवल गुडविल विजिट पे जा रहा है, मतलब कि हम लोग का रिलेशंस बहुत ही अच्छा है। ठीक है, द थर्ड एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज, हम लोग साथ में आर्मी एक्सरसाइज भी करते हैं। क्या नाम है, एक्स विनबैक्स 2022। ठीक है, इन्वाइटिंग वियतनामी स्टूडेंट्स फॉर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, बहुत सारे वियतनामी स्टूडेंट्स को हम लोग अपने स्कॉलर प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किससे आता है, मेकोंग गंगा से। ठीक है, मेकोंग गंगा क्या है, मेकोंग गंगा एक नदी है जो 3000 किलोमीटर, बहुत लंबी नदी है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो क्या लिखना है, द मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व 6 कंट्रीज, कौन कौन, इंडिया प्लस 5 एशियन कंट्रीज, कौन कौन से, कंबोडिया, लाओस पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, लिम्का टीवी से। ठीक है, एल से हो गया लाओस पीडिया, लिम्का टीवी। ठीक है, आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार, का से हो गया कंबोडिया, टी से हो गया थाईलैंड और वी से हो गया वियतनाम। ठीक है, द इनिशिएटिव फोकसेस
on cooperation in various sectors including tourism, culture, education, transport and communication. ठीक है, ये कब हुआ था? वियनशियन डिक्लेरेशन में, ठीक है, जो कि हुआ था 10 नवंबर 2000. अब इसमें क्या, इस डिक्लेरेशन में क्या था? टू एक्सपेंड टू इंक्लूड न्यू एरियाज लाइक हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है, ये सब एरियाज में भी एक्सपेंड किया गया. The grouping was initially called Ganga Swarnabhumi Program, GMSP. Both the Ganga and the Mekong are civilizational rivers, and the MGC initiative aims to facilitate closer contacts among the people inhabiting these two major river basins. The MGC is also indicative of the cultural and commercial linkage among the member countries of MGC down the centuries. अब हम लोग देखेंगे क्या, इंडिया जापान रिलेशंस. तो जापान के साथ में हमारी बहुत पुरानी रिलेशंस है. पहले हम लोग हिस्टोरिक टाई देखते हैं. तो द एक्सचेंज बिटवीन जापान एंड इंडिया डेट्स बैक टू 6th century, बहुत ही पुराना. इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म टू जापान, लीडिंग टू अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन जापानीज कल्चर. ठीक है. ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर बात करें तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग PM यशीरो मोरीज विजिट टू इंडिया इन अगस्त 2000. ठीक है, उस टाइम पे आए थे वहाँ के PM. एलिवेटेड पार्टनरशिप, द जापान इंडिया रिलेशनशिप वॉज अपग्रेडेड टू ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग PM मनमोहन सिंह विजिट टू जापान इन December 2006. ठीक है. उसके बाद स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इन 2014. द रिलेशनशिप वॉज फर्दर इन्हेंस्ड टू अ स्पेशल स्ट्रेटेजी व्हेन PM मोदी विजिट्स टू जापान. जापान में पैसा बहुत है, ठीक है, बहुत पैसा, लेकिन वहाँ क्या कम है? डेमोग्राफी डिफरेंस बहुत है. वहाँ पे ओल्ड एज पीपल बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. तो जापान क्या खोजता है? हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खोजता है. ठीक है. और कोई भी अगर इन्वेस्ट करे तो उसको क्या चाहिए? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इंडिया सबसे ज़्यादा सेफ है. क्यों? क्योंकि इंडिया डेवलपिंग है और जापान जानता है कि ये डेवलप करेगा ही, तो जिसका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा. सो विद इन इंडिया जापान के क्या क्या वेंचर्स या क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं. ठीक है. जापान इज़ अ लीडिंग फाइनेंशियल डोनर टू इंडिया थ्रू ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA. Japan actively supports India's mega infrastructure projects including the Delhi-Mumbai Freight Corridor, Delhi-Mumbai Industrial Corridor, Chennai-Bangalore इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल. ठीक है. ये जो मेजर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं सब में जापान हेल्प कर रहा है. ठीक है. जापान हैज़ बिन प्रोवाइडिंग बायलैटरल लोन एंड ग्रैंड असिस्टेंस टू इंडिया सिंस 1958, making it India's largest bilateral donor. Japanese ODA has supported India's development across key sectors such as power, transportation, environmental projects, and basic human needs. Okay. Notable projects include $90 billion investment in the disaster management industrial corridors and backing for the Mumbai-Ahmedabad high speed rail, जो कि है बुलेट ट्रेन. ठीक है. सब में कौन हेल्प कर रहा है? जापान. Additionally, Japan has contributed around 38,000 crore towards the 50,000 crore dedicated freight corridor project. ठीक है. अब ये तो हो गया विद इन इंडिया. अब देखेंगे हम लोग आउटसाइड इंडिया. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. ठीक है. ये भी जापान की हेल्प से अनाउंस्ड इन 2017 इज़ अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड जापान. बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट भी है इन द थर्ड कंट्रीज सच एज बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफ्रीका. ठीक है.
हम लोग के डिफेंस टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इंडिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ द क्वाड. ठीक है, अलॉन्ग साइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया. क्वाड का पार्ट है दोनों, इंडिया और जापान. द मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, इज अ रेगुलरली कंडक्टेड बाय इंडिया, जापान एंड यूएसए. इसमें भी हम लोग डिफेंस टाइज में साथ में है. देयर इज 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म एट द लेवल ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स बिटवीन इंडिया एंड जापान. ठीक है, कोई भी कंट्री से अगर हम लोग का 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म है तो वो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग का रिलेशंस बहुत ही अच्छा है. ठीक है, तो 2+2 का मतलब क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर प्लस दोनों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है, तो 2+2 dialogue mechanism. The importance of maritime safety for a free, open and rules based Indo-Pacific. ठीक है, अब इंडिया ये इस्टेब्लिश करता है कि हम लोग चाइना की तरह डोमिनेट नहीं करना चाहते. हम लोग क्या चाहते हैं कि फ्री, ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो हम लोग साथ में कोलेबोरेट करके को एग्जिस्ट करे, कोऑपरेट करे. ठीक है, एंड एक्सप्रेस देयर इंटेंट टू इनहेंस कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी and maritime domain awareness including through collaborations with the other country. ठीक है, हम लोग डोमिनेट नहीं करना चाहते, हम लोग कोऑपरेशन करना चाहते हैं. इसके लिए हम लोग को 2019 में 2 एक्सरसाइजेस शुरू किए, एक धम्मागार्जन और एक स्टून्यू मैत्री. ठीक है, अब अगर पूछेगा कि 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म क्या है, तो the 2+2 meetings involves the participation of 2 high-level representatives, typically ministers responsible for foreign and defense portfolios. ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज का और फॉरेन मिनिस्टर from each of the particular participating countries. The objective to enhance the depth and breadth of the dialogue between these nations. These mechanism facilitates a more comprehensive understanding and appreciation of each other's strategic concern and sensitive topics. Considering political factors on both sides, the goal is to establish a stronger, more integrated strategic partnership, particularly in the context of the rapidly evolving global environment. ठीक है, अब 2025 में इम्पॉर्टेंट क्या है, बोथ नेशन अनाउंस द जापान एंड इंडिया विजन 2025 स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ड्यूरिंग पीएम शिंजो आबे आने के बाद हमारा जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हुआ. बोलते हैं ना कि कोई भी 2 कंट्री का रिलेशन जो उनके हेड हैं उनका रिलेशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2015 एमिंग फॉर अ डीप, ब्रॉड बेस्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड पार्टनरशिप. ठीक है, अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं. ठीक है, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान हैज़ नॉट रीच्ड इट्स फुल पोटेंशियल. हम इंडिया में और जापान में बहुत सारे डिफरेंसेस है. ठीक है, वो लोग की क्वालिटी, वो लोग का स्टैंडर्ड्स प्लस लैंग्वेज बैरियर है. ठीक है, तो ये हम लोग का जो ट्रेड है वो और बेटर हो सकता है अगर इंडिया अपना क्वालिटी, अपना स्टैंडर्ड और बढ़ाए तो मैच कर सकता है. ठीक है, जापान रैंक्स 18th अमंग इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड 12 among countries exporting to India. Challenges is entering the Japanese market include language barrier and Japan's high standard and quality for service. ठीक है, तो ये दोनों challenges हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ओशन रीजन. So Modi ji said at Shangri Dialogue in Singapore that the Indian Ocean has shaped much of India's history. It now holds 90% of India's trade, key to our future and our own energy sources. It is also the lifeline of global commerce. ठीक है, इंडियन ओशन ये रीज़न है क्योंकि अभी तक बहुत सारा रीज़न एक्सप्लोर भी नहीं हुआ है कि उसके अंदर क्या है नहीं है. ठीक है, सो अगर IOR के बारे में पूछा जाए, इंडियन ओशन रीजन के बारे में, तो इट कंपोसेस द इंडियन ओशन एंड वेरियस कंट्रीज एंड सीज इन द विसिनिटी इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मदागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, सोमालिया एंड द UAE, तंजानिया, यमन. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 30 स्ट्रेट्स. कितने? 30 स्ट्रेट्स एंड चैनल्स विद इन और कनेक्टेड टू IOR. ठीक है, इंडियन ओशन रीजन.
जैसे कौन कौन है? बाबल मंडेव यमन और जिबूती के बीच में, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट और तस्मानिया के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज ईरान और ओमान के बीच में, लॉम्बोक बाली सुंडा मकासाई स्ट्रेट ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया आर्कियोपेलागो में, सिंगापुर स्ट्रेट जो कि है सिंगापुर और राव आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, मोजाम्बिक चैनल बिटवीन मोजाम्बिक एंड मलागास्कर. Modi ji said, for India, no reason has received as much attention as this, and for good reason. ठीक है? Oceans had an important place in Indian consciousness since pre-Vedic times. Thousands of years ago, Indus Valley civilization as well as Indian peninsula had maritime trade. Ocean and Varuna, the lord of all waters, find a prominent place in the world's oldest book, the Vedas. In ancient Puranas written thousands of years ago, the geographical definition of India is with reference to the seas. Uttaro yat samudrasya. मतलब meaning the land which lies to the north of the seas. इंडिया का डेफिनेशन दिया गया है वेदोस और पुराणों में. ठीक है? जोग्राफिकल लोकेशन तो लोथल इज़ माई होमलैंड. माई होमलैंड मतलब पीएम एड्रेस कर रहे हैं गुजरात में. ठीक है? वॉज अमॉन्ग्स द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पोर्ट्स. इवन टुडे देयर आर रिमेन्स ऑफ दैट पार्ट. ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? फिपिक. फिपिक क्या है? फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन. India's engagement with the Pacific Island countries is a component of its Act East policy. Okay, a key initiative under the Act East policy for the PICS is the Forum for India Pacific Island Corporation. Okay, जिसको हम लोग शॉर्ट में फिपिक बोलते हैं. फिपिक serves as a collaborative platform between India's and 14 PICS including Cook Island, Fiji, किरीबाती, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू, नीवे, बहुत सारा छोटा छोटा कंट्रीज है. ठीक है? बहुत सारा है. तोंगा, तुवालू, वनुता. ठीक है? लॉन्च्ड इन नवंबर 2014. The inaugural FIPIC summit took place in Suva, Fiji in 2014, followed by the second summit in Jaipur, India in 2015. FIPIC aims to strengthen India's relation with the PICS across various sectors such as trade, investment, tourism, education, health, agriculture, renewable energy, disaster management, climate changes. Additionally, it provides a platform for dialogue and consultation on mutual, regional and global interest. Okay. हम लोग देखते हैं कि हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज क्या क्या है. India and Pacific Island countries share historical and cultural collection engaging through platforms like NAM, UN and the Forum of India Pacific Islands Corporation जो कि FIPIC. ठीक है? तो हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज भी हम लोग के कॉमन ग्राउंड्स हैं. अब इंडिया पैसिफिक विजन क्या क्या है? India's engagement with the PICS is driven by its vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific. ठीक है? Aimed at supporting development aspiration and climate resilience, possibly in response to China's growing influence in the region. हम लोग ने बहुत सारा हेल्प भी किया ड्यूरिंग कोविड-19. तो असिस्टेंस ड्यूरिंग कोविड-19. India has been a reliable partner during the pandemic, providing vital medicines, vaccines, and food to PICS as part of humanitarian assistance. Examples include Covishield vaccines, donation to Fiji, and various aid initiatives to Papua New Guinea, Nauru, and Fiji. ठीक है? अब जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं. Pacific island nations, strategically positioned in the expansive Pacific Ocean, attract major powers like US, Russia, China for trade, military presence, and alliances. Okay. Economic potential. इकोनॉमिक पोटेंशियल देख लेते हैं क्योंकि ट्रेड इन्वॉल्व है तो उसमें क्या प्रॉफिट है नहीं है. ठीक है? तो दिस रीजन इज रिच इन नेचुरल सोर्सेज सच एज फिशरीज, minerals, timber, and tourism assets. These nations' exclusive economic zones (EEZ) contribute to marine resources abundance. They also serve as a crucial transit points for global trade, hosting 9 out of
world's 10 busiest seaports. कल्चरल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या क्या है? द पैसिफिक आइलैंड nations boast diverse indigenous cultural heritage contribute to humanity. Okay. अब पोटेंशियल वोट बैंक, ये वोट बैंक की तरह भी काम कर सकता है फ्यूचर में. द 14 पिक्स sharing economic and security concerns collectively hold substantial vote in the UN, serving as a potential vote bank for major powers to mobilize international opinion. ठीक है, तो ये है भले छोटे छोटे आइलैंड्स और कंट्रीज़, लेकिन अगर ये एक साथ हो जाएं तो एक मासिव इकोनॉमिक पावर बनते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिलेशंस एज ऑफ 2021-2022 इंडिया पिक्स एनुअल ट्रेड इज वैल्यूड एट $570 million US. ठीक है, ये ज़्यादा अमाउंट नहीं है एज ए इंटरनेशनल मार्केट उसके कंपेयर में. ठीक है, focusing on commodities like plastics, pharmaceuticals, sugar and mineral fuel. Papua New Guinea is a significant trade partner. ठीक है, अब इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? ये सब तो सारी हिस्ट्री की बातें हो गई या फिर प्रॉफिट ट्रेड सब की बातें हो गई. अब हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इंडिया एंड पिक्स कैन एक्सपेंड कोऑपरेशन इन द ब्लू इकोनॉमी. ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशन, maritime security, digital connectivity, healthcare, education and skill development. Leveraging strengthens in IT, renewable energy, space and tech, and pharmaceuticals, India can offer innovative solutions and share best practices in disaster management and climate change adaptations. Okay.